जय सीताराम दोस्तों भी मैं चित्रकूट के जंगलों में मंदाकिनी गंगा जी के किनारे खड़ा हूं और आज आपको दर्शन कराने वाला हूं एक बाल बैरागी संत के, जो बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल देखेंगे। जंगलों के अंदर पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करिए। महासती अनसुईया जी द्वारा निकाली गई मंदाकिनी गंगा जी हैं और गंगा जी के दूसरी ओर आप एक ऊंची पहाड़ी देखेंगे। इसी पहाड़ी के नीचे जंगलों में महाराज जी कुटिया बनाकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों, महाराज जी की कुटिया तक पहुंचने से पहले हमें मंदाकिनी गंगा जी को पार करना होगा। यहाँ पर आपको पुल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, खाली धीरे धीरे करके पत्थरों के ऊपर से निकलना है। नीचे नीचे पानी चल रहा है। इस तरह की चट्टानों से होकर हमें दूसरी ओर जाना है। दोस्तों, गंगा जी को पार करके मैं दूसरी ओर आ गया। दोस्तों, उस ओर मैं था और इधर अब जंगलों के अंदर जा रहा हूँ। अब झाड़ियों के नीचे से झुक झुक कर चलना है। रास्ता दिख नहीं रहा किधर से जाएं। अब झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, नीचे कांटा है और बड़े बड़े पत्थर हैं। तो जंगलों के अंदर महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। चारों तरफ से बीहड़ जंगलों और नदी नालों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। ये ऊपर पहाड़ी में महाराज जी की कुटिया इधर दिखाई दे रही है और यहाँ से देखिए रास्ता है जाने के लिए। इस तरह का पथरीला रास्ता है। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा बनी है। गुफा के ऊपर ही महाराज जी की कुटिया है और ये बगल से इधर रास्ता गया है। देखते हैं महाराज जी कुटिया में हैं कि नहीं हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों, महाराज जी का माला जाप चल रहा है, अपने धूना में बैठे हैं। और इधर दोस्तों देखें महाराज जी का बैठका है, बिस्तर है और यहीं पर महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी रहती है। और यहाँ पर महाराज जी के ठाकुर जी भगवान विराजमान हैं। बड़े बड़े पेड़ों के नीचे महाराज जी की कुटिया है। ऊपर से तिरपाल डाले हैं और अंदर से देखें तो महाराज जी घास फूस और जंगली पत्तों से मिलाकर बनाए हैं। यहीं पर माला जाप करते हैं महाराज जी। यहाँ पर महाराज जी के ठाकुर जी भगवान विराजमान हैं। ठीक ऊपर देखेंगे तो भोले बाबा और गणेश जी का स्थान देखेंगे। आप जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे बीहड़ जंगल ही देखने को मिलेगा। महाराज जी कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? सुबह 6 बजे से कर देते हैं लोग। अच्छा, 8 बजे तक करते हैं। 8 बजे तक होती रहती है। महाराज जी चारों तरफ से आपकी कुटिया खुली है, जंगली जानवर भी आ जाते होंगे? ना ही जंगली जानवर कोई नहीं आते, उस छोटे मोटे आते जाते रहते हैं। हाँ, और यहाँ पर महाराज जी राशन सामग्री रखा करते हैं? हाँ, इसमें राशन सामग्री रखते हैं और यहीं बर्तन वगैरह रखे रहते हैं। ऊपर से महाराज जी पत्थर क्यों रख देते हैं? ये बंदर खोल देते हैं, इसलिए पत्थर रख देते हैं। अच्छा दोस्तों, महाराज जी का माला जाप चल रहा है। बिल्कुल साधारण सी पर्ण कुटी है, देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगती है। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है और इसमें महाराज जी फूल गोभी है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है और महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है। महाराज जी मूंग की दाल है आपकी सेवा में। महाराज जी सब्जी मसाला और महाराज जी इसमें अगरबत्ती है ठाकुर जी के लिए और महाराज जी सरसों का तेल और महाराज जी आपकी सेवा में ये छोटी सी भेंट। जो भी भक्त ये हमें राशन पानी भेजे हैं उनके लिए भगवान ठाकुर जी के और हमारे तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो और सदा सुखी रखे भगवान आपको जीवन में। तो दोस्तों, महाराज जी अपनी सामग्री रख रहे हैं पहले, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है महाराज जी की कुटिया में। महाराज जी बक्से के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख देते हैं। महाराज जी इतना बड़ा पत्थर रख देते हैं? हाँ, बंदर खोलते हैं ना इसको। अच्छा, इसमें वो नहीं है क्या महाराज जी बंद करने के लिए? नहीं, इसका टूट गया है, सब टूट गया है। हाँ। तो ये दोस्तों महाराज जी की सामग्री रखी रहती है। और महाराज जी कोढ़ी कैसे टूट गई यहाँ की? कोढ़ी बंदरों ने तोड़ डाला दांत दांत से। अच्छा, दोनों तरफ से महाराज जी। हाँ। दोस्तों, महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में जल लेने के लिए जा रहे हैं जी। अंदर भला रहे ना कमी नहीं है।
महाराज जी गंगा जी से ही जल लाते हैं। हाँ हाँ। दोस्तों देखिए किस तरह का रास्ता है। महाराज जी स्नान ध्यान सब यहीं होता है। हाँ सब यही होता है। अब भोजन प्रसाद के लिए जल भी यहीं चले जाते हैं। हाँ यहीं से ले जाते हैं। देखिए दोस्तों कितना स्वच्छ और निर्मल जल भरा है मंदाकिनी गंगा जी में। इसी से नहाते हैं। हाँ। और यहीं पर सब कुछ होता है, बर्तन भी उधर धो लेते हैं। अच्छा। हाँ। पानी ठंडा होगा महाराज जी? हाँ पानी तो बहुत ठंडा रहता है। हाँ। और उधर महाराज जी वो पहाड़ी की तरफ तो हमेशा जल चलता रहता है? उधर जलता रहता है, उधर नहीं बंद होता कभी। अच्छा। हाँ। और इधर महाराज जी ऊपर की तरफ? ऊपर भी बंद हो जाता है क्योंकि बरसात का पानी है ना अभी। अच्छा। वो चल रहा है जब तक फिर सूख जाता है। काफ़ी ऊंचाई में है महाराज जी आपकी कुटिया? हाँ थोड़ा ऊंचा है। महाराज जी ये वाली गुफा किस लिए बनाए हैं यहाँ पर? ये गर्मी में इसमें रहते हैं। अच्छा। ठंडी में महाराज जी ठीक नहीं रहता यहाँ? ठंडी में नहीं है। दोस्तों पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। दोस्तों महाराज जी पहाड़ों में लकड़ियाँ बीनने के लिए जा रहे हैं भोजन प्रसाद बनाने के लिए। दोस्तों महाराज जी पहाड़ों से लकड़ियाँ निकाल रहे हैं। सूखी मिल जाती है महाराज जी? हाँ ऊपर में मिलती हैं ऊपर। अच्छा ऊपर जाना पड़ता है। और तो महाराज जी भोजन प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी क्या बनाएंगे आज? टिक्कड़ सब्जी बनाएंगे। आलू टमाटर का साग और टिक्कड़। तो दोस्तों महाराज जी सब्जी प्रसादी बनाने के लिए जा रहे हैं। आलू का साग बनाएंगे और टिक्कड़ बनाएंगे। ये महाराज जी का भगोना चढ़ गया। तब दोस्तों महाराज जी आटा लगाने के लिए जा रहे हैं और महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक रही है। तो दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक गई। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के टिक्कड़ प्रसाद बनने लगे हैं। और ये देखें कितने मोटे मोटे टिक्कड़ महाराज जी पका रहे हैं। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के राम रोट कितने खरे खरे टिक्कड़ पका रहे हैं। इसी तरह महाराज जी बनाते हैं मोटे मोटे? हाँ हाँ इसी तरह मोटे मोटे हम बनाते हैं। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? हाँ एक बार। और शाम को महाराज जी? शाम को नहीं बनाते। अच्छा। दोस्तों संतों के धुने के राम रोट की महक ही अलग आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही महाराज जी। हाँ क्योंकि आग में पकते हैं तो सोंध होते हैं। जी। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया के अंदर अभी टिक्कड़ प्रसाद बना रहे हैं। चारों तरफ से आप हरे भरे जंगलों के दृश्य देखेंगे और सामने मंदाकिनी गंगा जी के भी दर्शन होते हैं। यहाँ से बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं।
महाराज जी काफ़ी बड़े बड़े राम रोट बनाते हैं। हाँ, तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोट टिक्कड़ बनकर तैयार हो गए। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी का प्रसाद, कुटिया का सब्जी और टिक्कड़।